स्पिरिचुअल लोग, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो मुझे इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने वाले, आशीष को देखने वाले। नंबर 1 करा, प्रार्थना और उपवास आपको परमेश्वर के साथ जोड़े रखती है। जब आपका रिलेशन टूटने लगता है तो उसी समय इजरायली जहां जहां भी, दाऊद ने जब गलती किया तो उसी समय उपवास करने के लिए परमेश्वर के पास गया, क्योंकि उपवास में जब एक आदमी रोता और पश्चाताप करता है तो उसी समय परमेश्वर का कनेक्शन और गहरा उसके साथ हो जाता है और उसी समय और ज्यादा जुड़ता है। कह रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उपवास नहीं करते, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते उस दिन, सिर्फ वो टाइम पास करते हैं कि कब 5 बजे और मैं खाना खाऊं। इसलिए परमेश्वर का कनेक्शन आज भी उनके साथ टूटा हुआ है। लेकिन जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि अपने कनेक्शन को जोड़ कर रखता है। कह रहे हैं दूसरा, कह रहा है वचन को रीड करना, कह रहा है कि आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। उन लोगों का कनेक्शन डेली, मैं कह रहा हूं जो लोग डेली जुड़े रहते हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आती है। तीसरा कह रहा है प्रभु बोझ, कह रहा है प्रभु बोझ जो है शैतान की ताकत को लूज करता है। आप कह रहा है कि जब भी प्रभु बोझ में शामिल होते हैं, प्रभु बोझ वो लेते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, तो वो लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ। और जिन्होंने तौबा कर लिया, पश्चाताप करते हैं जब हम, तो उसी समय परमेश्वर हमारे साथ जुड़ता है और आशीष देता है। हम नेहमिया के बारे में देखते हैं कि नेहमिया जो है 52 दिन में, सिर्फ 52 दिन में वो सफल कैसे हो गया, 52 डेज में वो सफल। उसके सफल होने का कारण क्या था? उसके सफल होने का कारण ये था क्योंकि वो कनेक्ट रहा परमेश्वर के साथ। वो प्रेयर करने वाले योद्धाओं के साथ बैठता था, प्रार्थना करने वाले योद्धाओं के साथ बैठता था। वो परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है जो लोग हमारे साथ बने रहते हैं। उन लोग, जो लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, प्रार्थना में, उपवास में बने रहते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है। जब हम नेहमिया की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा की जगह पर कि नेहमिया ने कह के गवैये और गीत गाने वाले, प्रार्थना करने वाले अपने तंबू के अंदर रखे, और 3 लोग उसने अपनी जिंदगी के अंदर रखे जो गाने वाले और प्रार्थना करने वाले लोग उसने, और एक रखवाला, कह के गेट कीपर। मतलब 3 लोग अगर आपकी जिंदगियों में हैं तो मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में आशीष आने वाली है। लेकिन आपके घर में, परिवार में, बच्चे, अगर आप लोग नेहमिया की तरह कह रहे हैं कि कोई भी काम अड़ा हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मैं कह रहा हूं वो दीवार जो है, वो शहरपना जो है वो बंद नहीं पा रही थी, लेकिन नेहमिया ने ये सीक्रेट को सीखा कि हम उपवास प्रार्थना के साथ काम शुरू करेंगे। और नेहमिया ने जब उपवास प्रार्थना के साथ शुरू किया और 3 लोग ऐसे रखे उसने जो सिर्फ गीत गाने वाले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले थे, 52 दिन में उसने जीत को देखा। 52 दिन में वो शहरपना खड़ी होगी और शत्रु घबरा गए उसके कि यार ये कौन व्यक्ति है जिसके साथ, इसके साथ परमेश्वर है, इसने 52 दिन में बिल्डिंग खड़ी कर दी। बहुत सारे लोग अपना मकान 6 महीने में नहीं बना पाते, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आपके काम रुके हुए 3 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 1 साल से, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज से आपको ये 3 सीक्रेट अपनी जिंदगी में अपनाने। आप कहो कि अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं आज से तेरे साथ जुड़ा रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ कनेक्शन बनाए रखना चाहता हूं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर आज इसी समय उन लोगों के ऊपर बंधन को तोड़ेगा और आज से आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा और उसी समय आपको 52 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। फिर ओनली फॉर 52 डेज में आपकी गवाही आएगी। आपको बस ये कहना कि परमेश्वर मैं तेरे साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। लेकिन कनेक्ट होने का तरीका मैंने बताया, फ्लॉप था, इजरायली फ्लॉप थे, लेकिन नेहमिया के आने से 52 डेज में उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी चीज में फ्लॉप हैं, लेकिन आप अगर उपवास प्रार्थना हफ्ते में आप 1 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, अगर आप उपवास प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं और डेली परमेश्वर के कलाम को आप पढ़ते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको 52 डेज में जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मुझे जिताएगा। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करते हैं, यह हाथ का साइन होता है कि नहीं नहीं मैं जीतूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, या फिर साइन होता है कि नहीं नहीं मैं तुझे मारूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप दुश्मन को मारोगे, आप जीतोगे भी। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करेगा। लेकिन आपको विश्वास करना है, परमेश्वर उन लोगों के साथ कनेक्ट कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं बेड पर पड़ा हुआ प्रार्थना कर लूं, मैं आराम से लेटा रहूं और मैं बाइबल पढ़ूं 1-2 बार और चलो जी छुट्टी। लेकिन परमेश्वर उनके साथ कनेक्ट कभी नहीं होता, क्योंकि वो वचन के अंदर कह रहा है। यिर्मयाह 48 के 10 को हम देखते हैं, यिर्मयाह 48 के 10 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, हाँ पढ़ेंगे। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। देखो क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहा है श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, वह जो भी अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको
परमेश्वर का वचन क्लियर कर रहा है कि अगर आप बाइबल पढ़ने में करा के आलस कर रहे हैं कि आज छोड़ यार आज निकल कर लेंगे, आप फास्टिंग आपका मन कर फास्टिंग करने का, प्रार्थना करने का, लेकिन आपके रिश्तेदार आ गए घर पर, आपके कोई जरूरी मैसेज आ गया, लेकिन आपने उस दिन चेंज कर दिया, आपने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता अभी प्रार्थना उपवास, तो इसी समय परमेश्वर को आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा अभी प्रार्थना उपवास, तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि आलसी है वो व्यक्ति। परमेश्वर आलसी लोगों के साथ 2 कदम चलना नहीं चाहता। अगर आप आलस में हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे कनेक्शन तोड़ देगा। उन लोगों के साथ कनेक्शन कभी नहीं होगा परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ होगा, अगर आप एक दिन प्रार्थना आपकी छूट भी गई और बाइबल भी नहीं पढ़ पाए, मैं कह रहा हूं फिर भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। दानियल का कनेक्शन था परमेश्वर के साथ, 3 दिन उसको कह रहा कि वहां पर दानियल को खड्डे में डाल दिया गया। ओके, दानियल को उस रात जब खड्डे में डाला तो उसी समय दानियल के पास कोई बाइबल नहीं थी, कोई धर्मशास्त्र पुस्तक नहीं थी, लेकिन वहां पर बैठा हुआ प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन उस समय भी उसको परमेश्वर की प्रेजेंस का अनुभव हुआ वहां पर। लेकिन अगर आज आप किसी भी हाल में, किसी भी समस्या में, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी से इस आलस के शराब को तोड़ दो। जो लोग अपनी जिंदगी से आलस के शराब को तोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो लोग आज से सफल होंगे ओनली फॉर 52 डेज के अंदर। यहां पर परमेश्वर ने क्लियर कर दिया वचन में कि आलसी जो परमेश्वर का काम आलस से करता है, शरापित है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि अगर आप टेंट लगाते हैं, चर्च में काम करते हैं, अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया में अगर आप थोड़ा बहुत भी आलस करते हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, तो परमेश्वर देखो क्या बोल रहा है वहां पर, सिर्फ क्लियर कर रहा है कि वो शरापित है वो व्यक्ति। इसका मतलब कि आपको अपने सिर पे हाथ रखना और कहना परमेश्वर जो मैंने आज से तेरे कामों में कोई भी आज से आलस किया है, और उसी समय परमेश्वर वो शराब मेरे ऊपर से हट जाए। मैं कह रहा हूं आज से गुड न्यूज मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग 15-15 साल से बीज बो रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, और वो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं बीमार क्यों, मैं समस्या में क्यों, मेरे कर्जे क्यों नहीं उतरे, मेरी परेशानियां क्यों नहीं घटी। लेकिन क्या कारण है? कोई ना कोई कारण है। हो सकता है कि आप आलस में कर रहे हो सकता है कि आपने बीज बोने में आलस किया हो, प्रार्थना करने में आलस किया हो, आपने कोई ना कोई काम ऐसे आलस के साथ किया हो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने में। मतलब जो मन्नतें आपने मांगी आपने उसको पूरी ना की हो। लेकिन जो परमेश्वर का काम है आज आपको आलस से नहीं करना, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कनेक्शन करने के बाद अगर जो लोग जुड़े रहते हैं उनकी जिंदगियों में फायदे करता है परमेश्वर। योशू 6:22 में हम देखते हैं कि एक राहाब वेश्या थी और उसको बचाने के लिए योशू ने भेजा। क्यों भेजा? देखो हम स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़ेंगे योशू 6:22। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल के ले आओ। देखो यहाँ पर क्लियर कहा करा, योशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश के भेद लेने के लिए गए थे उनको कहा कि उस परिवार को निकाल कर लेकर आओ। कौन? एक राहाब वेश्या को बचाने के लिए भेजा, क्योंकि वो बोलती थी अपने टाइम के अंदर कि मैं प्रभु के साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा परमेश्वर बहुत महान है और बहुत सामर्थी है। मतलब कि पूरे वहां पर उस समय में उस देश के अंदर सिर्फ एक वही औरत थी जो उस समय में वहां पर तारीफ कर रही थी परमेश्वर की और परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहती थी। भले आज हो सकता है आप परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन अगर आप परमेश्वर की ताकत को जानते हो, आप यीशु मसीह के नाम को सुन चुके हो कि वो अद्भुत चमत्कार करता है, इसलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो उसी समय उसके अंदर एक जिज्ञासा जागी कि मैं परमेश्वर के लोगों को कहूंगी कि मेरा कनेक्शन कैसे जुड़े। तो वो बोलती थी, पूछती थी योशू से कि मेरा परमेश्वर के साथ कनेक्शन कैसे जुड़े। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको बोल देते, योशू बोल देता कि तो व्यभिचारणी है, तो नशेड़ी है, तू तो शराबी है, तू तो पापन है और तेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। मैं सुनता हूं कि पुराने नियम में क्या होता था कि बहुत सारे लोग याजक लोग या मंदिर में पुजारी लोग क्या करते थे कि वो पापी को और कोड़ी को और वो बाहर निकाल दिया करते थे, चल ये तेरा मंदिर में आने का कोई काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर योशू भी ऐसा कर सकता था, लेकिन योशू ने उसको परमेश्वर के बारे में बताया और उसने उस दिन से तौबा किया और परमेश्वर के साथ जुड़ने का फैसला किया। इसका मतलब कि जब आप पश्चाताप करते हैं तो आपका कनेक्शन बन गया, जब आपने मन बनाया तो कनेक्शन बन गया। और वो प्रभु बोझ कह रहा है कि प्रभु बोझ में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, संडे प्रभु बोझ है, आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह को देखेंगे और आशीषों को अपने ऊपर खुलते हुए देखेंगे। और उसी समय यरीहो की नगरी में जो पूरी तबाही, उस समय पूरी तबाही परमेश्वर ने कर दी, लेकिन सिर्फ उसमें से एक फैमिली को बचाया, वो थे राहाब। और राहाब की फैमिली बची क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट थी। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, अगर आज आप किसी भी
पाप में, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी कर्जे या समस्या में हो, आप सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, परमेश्वर मुझे बचाएगा नहीं बचाएगा। लेकिन अगर आज आप मेरे साथ मिलकर हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इस समय कनेक्ट कर दे, आज पवित्र आत्मा जी हम तेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, हर समस्या का हल निकालने के लिए जा रहा है, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए आज आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि राहाब पापी थी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप पापी हैं या नहीं है, आपने पाप किया या नहीं किया, सवाल ये है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े। याद रखना कि अगर आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन चर्च जब आप वीरवार और संडे जुड़े होते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलता है। कि आज आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब मैं प्रभु में नया नया आया तो ज्ञाओं को मानकर जुड़े रहे मेरे साथ और आज से तौबा करें और उस पाप को दोबारा ना करें। तो कह रहा है कि एक बीमारी तुम्हारे घर पर नहीं भेजूंगा, एक बीमारी वो जो मैं मिस्र में भेजी थी नहीं भेजूंगा। हो सकता है कि सालों साल से आप दुख उठा रहे हो, सालों साल से आप कर्जे को उठा रहे हो, सालों साल से आप बंधन में पड़े हो, लेकिन मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, ऐसे लोगों के लिए घोषणा करता हूं कि परमेश्वर वो सालों साल पुराना दुख आपके घर दोबारा नहीं भेजेगा। जिस समस्या में से आज आपको बाहर निकालेगा, मैं कह रहा हूं वो दुख दोबारा नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। पथरी पेट में दोबारा हो जाती है, मैं कह रहा हूं बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोबारा हो जाती हैं, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद भी चली जाती हैं। जहां पैसा काम नहीं आता वहां दुआ काम आती है, विश्वास करना। लेकिन वो उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा था, कह रहा है कि ये तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को जुड़ने का, और लोग उस समय जुड़ते थे जब परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी से इजरायलियों को बाहर निकाला, तो उस समय परमेश्वर ने उनको धन भी दिलाया था। याद रखना कि वो कर्जे में थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो सोच रहे थे कि हम जंगल में जाएंगे लेकिन बाहर भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू टेंशन मत ले, कह रहा तू आज इन्हीं लोगों को बोला हमें दान दे। और लेकिन जब उन्होंने सोना चांदी मांगा तो उसी समय वो उनके दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नम्र किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उनके सोने का भी इंतजाम किया, उनके रास्ते में अखमीर रोटी का भी इंतजाम किया, उनके लिए हर चीज का इंतजाम करके परमेश्वर ने उनको जंगल में भेजा। मैं कह रहा हूं कि अगर इस धरती पर भेजा है परमेश्वर ने, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पर भी रखा है, इंडिया में, मैं कह रहा हूं आंधी आए, तूफान आए, समुद्र आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, पवित्र आत्मा आपको वहां पर भी संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर प्लानिंग आज से सक्सेसफुल होगी। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। यूहन्ना के 15:4 में देखें, हम देखो वहां पर क्या लिखा। कह रहा है कि मां बाइबल बोलती है तुम जुड़े नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है? हाँ पढ़ेंगे ध्यान से। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा कर तुम मुझ में बने रहो तो तुम उसमें फलवंत हो सकते हो। इसका मतलब जैसे डाली अगर पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी तभी उसी समय ब्लेसिंग आ सकती है। अगर डाली कितनी भी मेहनत करे, देखो डाली अगर पेड़ के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन फ्रूट नहीं लेकर आएगी। उस पेड़ के साथ अगर डाली का कनेक्शन होगा, कनेक्टेड होगी वो, तो उसी समय उसके पास फल आने लगेंगे। अगर आज आप, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के नाम के साथ आप वो टहनी है, आप अगर जुड़ी हुई है, मैं कह रहा हूं आज रात हाथ उठाओगे, आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के साथ, कह रहा है जो वचन के साथ जुड़े रहते हैं, जो आज मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आपके कनेक्शन बनता है। हो सकता है कि आप किसी कारणवश आपने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया हो, आपने कोई गलती कर दी हो। मैं उन लोगों का कनेक्शन जुड़वाने के लिए आया हूं आज, जिनको ऐसा लगता है कि शायद आज मेरा कनेक्शन परमेश्वर से टूटा हुआ है, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मैं आज आपके लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा, आप प्रार्थना करेंगे आज से, और 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 21 दिन में और 52 डेज में आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है आपको, उसका उत्तर मिलेगा। और इसी समय मैं घोषणा करता हूं, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर इसी समय इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में और आशीष को देखेंगे आप। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। देखो जुड़ने का फायदा है। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़े हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रोग्रेस होगी आज रात के बाद। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ नहीं जुड़े, आप दादे परदादों पुरखों को सुनते हैं, आपके माँ बाप बोलते हैं कि बेटे गलत बच्चों की संगति नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो जब आप किसी प्रार्थना योद्धा के साथ जुड़े हुए हो, किसी ऐसे स्पिरिचुअल चर्च के साथ जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम जरूर करेगा और आशीष को देगा। कह रहा अब्राहम की जिंदगी में क्या हुआ कि देखो उसका भतीजा लूत उसके साथ जुड़ा हुआ था, तब तक वो आशीषित था। लेकिन जब लूत अपने चाचा से अलग हुआ अब्राहम से, तो उसी समय क्या हो गया, उसके बाद कह रहा उसकी जिंदगियों में आशीषें नहीं, श्राप आए और प्रॉब्लम्स आई।
उसके परिवार के अंदर ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो लालची थी और उसी समय वो एक देश में चले गए। और उसी समय यरीहो में जब वो गए, यरीहो की नगरी में, तो उसी समय परमेश्वर ने इसको कहा था कि इसको निकाल ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अटैचमेंट रखता है उन लोगों के साथ। किसके साथ? अब्राहम के साथ परमेश्वर की एक अटैचमेंट थी, और अब्राहम की पत्नी की जो है उसके भतीजे के साथ अटैचमेंट थी, और सारा की अटैचमेंट थी लूत के साथ। और इस वजह से अब्राहम परमेश्वर को बोलता था, और परमेश्वर ने लूत के ऊपर भी ध्यान दिया। बेशक लूत की पत्नी, उसके बच्चे गलत जगह चले गए, यरीहो की नगरी में चले गए, पैसा कमाने चले गए। बेशक पाप की नगरी थी वो। मैं कह रहा हूं जैसे बैंकॉक में आप जाते हैं तो उसी समय आप देखते हैं कि गंद मचा हुआ है, लोग वहां पर खुल्लम घूम रहे हैं, खुल्ला गंदे काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोग, मसीह लोग भी वहां पर अपना चर्च चला रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि वहां पर आप अपनी अनॉइंटिंग को खराब ना करें, अपनी स्पिरिचुअलता को खराब ना करें। लेकिन यहां पर अभी क्या है कि ये लूत जो है वहां पर गया, लेकिन उस समय में जब प्रॉब्लम्स आई तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और कहा कि मैं यरीहो की नगरी को खत्म करने वाला हूं, और उसी समय यहां से निकलो फटाफट। और उसी समय जब वो वहां से निकल रहे थे तो उसी समय निकलते हुए एक बात उसको कही थी कि तेरी पत्नी पीछे मुड़ के ना देखे, नहीं तो कह रहे नमक का खंबा बन जाएगी। और उसने क्या किया, और जैसे ही वो पीछे निकली और उसने पीछे पलट कर देखा कि मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग, हाय मेरी इतनी बड़ी कार थी, हाय मेरी इतनी बड़ी ज्वेलरी रखी थी, और मेरा पति मुझे धक्के से यहां से निकाल रहा है, इस देश से मैं नहीं जाना चाहती। अब किसी औरत को आप बोलो कि ये घर छोड़कर हमें दूसरे घर जाना, तो उसी समय औरतों का मन अंदर से टूटता है। औरतें अंदर से खुश नहीं होती कि नहीं हमें ये गली मोहल्ला छोड़ना पड़ रहा है, हमें ये देश छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन वो उसकी पत्नी पीछे मुड़ के जब उसने देखा, और उसी समय वो नमक का खंबा बन गई। मैं फिर ऐसे विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं और उसके बाद आप पीछे पलटकर फिर आप उन परिस्थितियों को देखते हैं कि आप फिर उनके पास जाते हैं, पुरानी संगति में जाते हैं, पुराने जगह पर जाते हैं, आप फिर पुराने विचारों में जाते हैं, तो आप नमक का खंबा बन जाएंगे। हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए आपको फैसला लेना है कि जब आपने परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया, जैसे रूत ने उस समय जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ लिया तो उसी समय उसकी सास ने कहा कि तेरा पति मर गया है, लेकिन अब तू वापस जा सकती है। लेकिन उसने कहा जब मैं मिस्र देश को छोड़कर आई हूं, जिस मूर्ति पूजा को मैंने छोड़ दिया, जिस देश को मैंने छोड़ दिया, कह रही कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने परमेश्वर को अब जान लिया और सच्चे परमेश्वर ईश्वर की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आपके जीवन में कोई दुख, बीमारी, समस्या है और आप इसी समय आप बैक स्लाइड हो जाए, वापिस चले जाएं, मैं कह रहा हूं नमक का खंबा बन जाते हैं वो लोग, उनकी आशीष नमक का खंबा बन जाती है और बेकार हो जाती है। इसलिए आज भी वो बेकार है लोग, उनकी समस्याओं में कोई, उनके घर में कोई आशीष नहीं है। लेकिन लूत ने उस बात को समझा और वापिस आया अपने बच्चों के साथ। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी घटी और परेशानी में, तो इसी समय आज आपके लिए प्रभु बोझ इसलिए कि आप पश्चाताप करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं और मैं प्रभु बोझ लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु बोझ के बाद आपके जीवन में आशीष आती है। इसलिए हमें प्रभु बोझ लेना जरूरी है। और प्रभु बोझ लेने वाला व्यक्ति शैतान को कह के उसकी ताकत को लूज करता है। उसकी ताकत लूज होने वाली आज रात मैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और जिनके लिए मैं बता रहा हूं, उन लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। आज से 52 दिन के अंदर आपकी प्रोफेसियां पूरी होंगी यीशु मसीह नासरी का नाम। आपको बिलीव करना कि हाँ परमेश्वर मैं करूंगा। मैं बताता हूं, मेरे पास बड़ी गवाही एक औरत थी पंजाब से, और वो मेरे चर्च में आई और उसने मुझे कहा अपॉइंटमेंट लेने के बाद कि प्रॉफिट जी हम आपके चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं पास्टर की वाइफ हूँ। मैंने कहा परमेश्वर तो तेरे ऊपर आशीष दे रखी है। उसने बोलती नहीं कह रहे कि हमें पता नहीं क्या हो गया, हमारे ऊपर बहुत कर्जा, हम बहुत समस्या में है, और वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा कोई नहीं, तू हमारे साथ जुड़ और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और जैसे ही उसने हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़ी, और आज वो बताती है कि उसका लाखों रुपए का कर्जा उतर गया और 75 लाख रुपए का मकान परमेश्वर ने उसका बनाया, और पवित्र आत्मा ने उस दिन से आशीष देता चला गया। लेकिन मैं बड़ा हैरान था, मैंने परमेश्वर को, उसने जब मुझे कहा कि पापा आपकी प्रार्थना से मेरा घर बन गया, मेरा बच्चा बाहर चला गया और बड़े बड़े काम हो गए, मतलब बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ गई हमारे घर पर, तो मैं उसी समय हैरान था। तो मैं उसको ये बोल रहा था कि मैं अंदर सोच रहा था, सिस्टर मैंने तो इसके तेरे लिए दुआ भी नहीं किया, परमेश्वर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसके लिए। परमेश्वर ने मुझे कहा क्योंकि ये पीबीएसएम के साथ जुड़ी हुई है। पीबीएसएम का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। मैं कह रहा हूं कि आज आप कनेक्ट हैं, इतना ही काफी है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मूसा के साथ जो कनेक्ट था यीशु, इसलिए वो सफल था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कनेक्ट हैं यीशु मसीह के साथ, तो आप सफल व्यक्ति हैं। आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाएंगी आज से। अगर आज आप जुड़े नहीं हुए, आप कोई घबराए में, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं लूत की तरह वापस पलट कर आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पलट कर आओ, आपकी आशीषें फिर से पलट कर वापिस आएंगी आपकी गोद में यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। जब हम यशाया 64 देखते हैं उसका 7 में, तो वहां पर परमेश्वर खुद कह रहा, कहता मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता। मैं क्या करूं कि मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता। कह रहा कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता,
ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पर लिपटे रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता खुद दुखी है और वो बोल रहा है, कह रहा है परमेश्वर मैं क्या करूं, इस देश में तूने मुझे भेज तो दिया, लेकिन एक भी तुझसे लिपटना नहीं चाहता, एक भी तुझसे प्रार्थना नहीं करना चाहता, एक भी तेरे साथ जुड़ना नहीं चाहता। मतलब कि आज आप जब तक कह रहा जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर तब तक काम नहीं करेगा। देखो सूरज के नीचे पेड़ पर धूप पड़ने से कह रहा सूख जाता है पेड़। क्यों सूखता है वो? देखो आप स्क्रीन पर कि वो पेड़ क्यों सूख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही है और उसी समय वो सूख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टहनियां है, उसकी जो जड़ें हैं, वो पानी के साथ नहीं जुड़ी है, कनेक्ट नहीं है। अगर उसके नीचे कोई पानी होता तो उसी समय क्या होने वाला था, तो ये पेड़ हरा भरा हो जाता। आज मैं कह रहा हूं ऊपर से कई बार दुख तकलीफ समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस दुख तकलीफ का सामना खुद ही करते रहते हैं, भागते रहते हैं। और हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, भागते रहते हैं लोग। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, यीशु मसीह जल पर मंडलाता था। मैं कह रहा आत्मा, पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। इसका मतलब कह रहा है कि एक पेड़ को नीचे पानी की जरूरत है, और ऐसे ही हमारी जिंदगियों में अगर पानी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको पता है। लेकिन यीशु मसीह ने